सभी छात्रों, हम आपको मात्रिक छंदों में से सममात्रिक छंद हमने बताया था, अर्धमात्रिक छंद हमने समझाया था, सभी को उदाहरण और मात्राओं सहित कंप्लीट कराया था, परिभाषित भी कराया था। अब हम विषम मात्रिक छंद में से कुंडलिया छंद समझाने जा रहे हैं, जिसको ध्यानपूर्वक आप सुनोगे। प्यारे बच्चों, दोहा और रोला मिलकर के कुंडलिया बनता है। कुंडलिया में कुल 4 चरण होते हैं या 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में कुल 6 चरण होते हैं और दोहा के 2 चरण होते हैं, जिनमें 13 और 11 मात्रा में यति होती है, और जो रोला होता है उसमें 13, रोला जो होता है वो 11 और 13 मात्रा में यति होती है। यानी दोहा में 24-24 मात्राओं की 2 लाइनें होती हैं, उनको हम कुंडलिया का 1-2 चरण बोलते हैं। यदि 13 मात्रा में 11 मात्रा में, जैसा कि हम अर्ध सम्मात्रिक में आपको समझा चुके हैं कि दोहा के चरण 4 होते हैं, जिसमें 13-11 मात्रा में यति हुआ करती है, यानी जहां यति होती है प्रथम चरण मान लिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें पूरा 24 मात्रा का 1 चरण माना जाएगा। तो 24-24 मात्रा के 2 चरण होते हैं, और एक चरण में 13-11 में यति होती है, 24 मात्राएं होती हैं। 2 चरण में, दूसरे चरण में भी यही होता है, 13 और 11 में यति होती है। तो कुल मिलाकर के 2 चरण दोहे के कुंडलिया में पहले ही रखे होते। और जो दूसरे चरण का आधा दोहा रोला में उपस्थित होता है। रोला में उपस्थित होता है, जो 11 और 13 का, जो जिसमें सर्वप्रथम 11 मात्राएं होती हैं और बाद में 13 मात्राएं होती हैं। क्योंकि रोला का सिस्टम होता है कि 11 और 13 मात्रा में ही यति होती है। तो रोला के 4 चरण और दोहा के 2 चरण मिलकर के 6 चरण बन जाते हैं। तो 6 चरण की कुंडलिया होती है। जिस शब्द से कुंडलिया प्रारंभ होती है, उसी शब्द से कुंडलिया का अंत होता है, इसीलिए इसको कुंडलिया कहते हैं। कुंडलिया का ये भी मतलब होता है कि जो कुंडली बना करके, कभी कभी आपने देखा होगा, ये कुंडली है, और जहां कहीं से भी इसका सामना हम बनाएंगे, वो सामना वहीं से हो जाएगा। यहां से भी सामना हो जाएगा ऐसे, और यहां से भी इसका सामना हो जाएगा, यहां से भी इसका सामना हो जाएगा, यहां से भी सामने हो जाएगा। इसका मतलब हमने इस तरीके, इसलिए हम समझा रहे हैं कि अगर ये यहाँ लाइन खत्म होती तो भी इसके सामने थी, ये लाइन यहाँ खत्म होती तो इसके सामने थी, यहाँ से खत्म हो जाती तब भी इसके सामने थी। तो वही जो पहला शब्द होता है, वही आखिरी वाला शब्द होता है, इसीलिए इसको हम कुंडलिया भी कहते हैं। कुंडली से ली गई है, इसलिए हम कुंडलिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसका उदाहरण लिख करके और मात्राएं लगा करके बताते हैं, जरा ध्यान पूर्वक फिर से सुनिएगा। प्यारे छात्रों, ये आपका उदाहरण तैयार कर दिया हमने। अब हम आपको इसमें मात्राएं लगाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आपको कुंडलिया का उदाहरण समझाने जा रहे हैं, और जिसको हम आपको इसे पढ़ करके बता देते हैं। जरा ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा कि इसमें सावन वर्षा जोर से प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। और ये जब इसकी दोनों चरण की यति हुई, तो हमने ये दोहे का जैसा ही हमने पढ़ा। सावन वर्षा जोर से प्रमुदित हुआ किसान,
लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। प्यारे बच्चों, इसके बाद में आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले, ठकुरैला कबीराय लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग झूमता गाता शामन। प्यारे बच्चों, अब इसमें सारे कुंडलिया की आपके सामने मात्रा लगाना आपको बताते हैं। गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अब तो परफेक्ट हो गया होगा इतने वीडियो में देखते देखते कि कहाँ गुरु और कहाँ लघु होता है। गुरु लघु 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 और लघु गुरु, लघु गुरु और लघु। प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, सभी लोग देखें ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 मात्राएं हुई। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 मात्राएं हो गई। सभी छात्र छात्राओं, सॉरी, इसमें 11 मात्राएं, इसमें 11 मात्राएं हो गई, 13 नहीं दिया था। इसी प्रकार से दोहे के हिसाब से तो ये तीसरा चरण हुआ, लेकिन कुंडलिया के हिसाब से ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु और ये गुरु गुरु और ये गुरु और ये गुरु और ये गुरु गुरु और ये लघु। सभी छात्र छात्राएं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 में ही यति हुई। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसमें 11 मात्रा में यति हुई थी, तो इसमें भी 11 मात्रा में ही यति हुई। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि जैसे हमने आपको दोहे में बताया था कि 13 11 या मात्रा में यति होती है, तो पहला चरण 13, दूसरा चरण 11 मात्रा, पहला चरण 13, तीसरा चरण 13, पहला चरण तीसरा चरण 13 13, और दूसरा और चौथा 11 11। ये दोहे के गुण होते हैं, इसलिए ये दोहा हुआ। ये उदाहरण में हम इसको शॉर्ट करके हम लिख देते हैं आपको दोहा। दोहा, ये दोहा मिल करके आपको हमने चूंकि बताया था कि एक दोहा और एक रोला होता है, तो ये दोहा मिल गया आपका। तो सबसे पहले कुंडलिया में दोहा होता है। और एक चीज और बताई थी कि आधी दोहे का जो चौथा चरण होता है कुंडलिया में, वो रोला में फिर से रिपीट हो जाता है। तो चौथा चरण यहाँ पर रिपीट हुआ। देखिए, तो कुल मिलाकर के ये दोहा हुआ। और दोहे, जब जो दोहा हुआ कि तो दोहा तो पूरा है, लेकिन इसको मानेंगे 2 चरण में, एक चरण और ये दूसरा चरण। अब हम आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले। तो देखिए, इसमें भी हम आपको मात्रा लगाते हैं। गुरु 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 लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 मात्राएं आई।
हमने कहा था रोला में 11 और 13 में यति होती है, तो 11 इसमें मात्राएं आएंगी। और लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु और गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें 13 मात्राएं होंगी। अब जितने भी चरण हैं ये दोहे से उल्टा चलेंगे, क्योंकि रोला दोहे से मात्राओं के विषय में उल्टा होता है। तो इस दोहे में 13 और 11 में यति होती है, तो रोला में 11 और 13 में यति होती है। तो ये 11 मात्रा, ये तीसरा चरण हुआ। तीसरा चरण हुआ। और अब अगला चौथा चरण देखिए, लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मात्राएं हुई। ये आपके चौथे चरण के 11, चौथे चरण में 11 मात्रा में यति हुई। गुरु लघु गुरु लघु लघु, और ये गुरु और ये भी गुरु गुरु, ये मात्राओं को काउंट करते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राओं में यति हुई। तो कुल मिलाकर 11 और 13 बराबर 24 होता है। ये हम बात को आप लिख करके बता देंगे। प्यारे छात्र छात्राओं सभी लोग देखें, चरण ये था चौथा। अब ये हम पांचवा चरण, लघु लघु गुरु गुरु और लघु लघु गुरु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मात्राएं हुई। और एक लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्राएं, ये 13 मात्राएं हुई। इसमें ये पांचवा चरण था इसका। इसी प्रकार से ये अंतिम छठा चरण है, इसमें भी आपको लगाकर मात्रा बताते हैं। तो अंतिम चरण में देखेंगे, लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु और ये लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 मात्राओं में यति हुई। और गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राओं में यति हुई। और ये छठा चरण हुआ। इस प्रकार से 6 चरण कुंडलिया में 6 चरण हुआ करते हैं। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। फिर से आपको ये अवसर, अब जिसमें से ये दोहा होता है और यहां से ये रोला होता है, ये रोला होता है। तो रोला में दोहे की 11 मात्राएं फिर से पुनः आ जाती हैं। सभी छात्र देखें, रोला जहां से चालू होता है, यहां से 11 11 11 11 4 चरण जो होते हैं, उसमें 11 और 13 मात्राओं में यति होती है। इनका योग भी 24 होता है। 24 मात्राओं का योग 24 मात्राओं का होता है।
24 मात्राओं का योग होता है। और ये दोहा में भी 24 मात्राओं का 24 मात्राएं होती हैं। ये 24 मात्राएं होती हैं और इनमें भी 24 मात्राएं होती हैं सब में। ये रोला में 24 चारों चरण में मात्राएं होती हैं। इसमें दोहा में 2 चरण माने जाते हैं, 2 चरण माने जाते हैं जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, जिनका 13 और 11 में यति होती है, 2 चरण होते हैं। और इसमें 4 चरण होते हैं, 4 2 6 चरण माने जाते हैं। 6 चरण में से ये कुंडलियां बनती है और जिस शब्द से ये प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत होता है। जैसा कि हमने आपको राउंड बना करके कुंडली मार करके कोई चीज बैठी हो, ऐसे कुंडली मारकर जैसे सांप बैठा तो उसका इस यहाँ से अपने पूरी बॉडी का देख रेख होता है। उसी प्रकार से ये जहां भी जो शब्द यहाँ पर होगा वही शब्द यहाँ पर भी होगा और आमने सामने होंगे। इसलिए ये शब्द जो शब्द से शुरुआत होगी वही शब्द से अंत होगा। ये कुंडलिया का नियम है। प्यारे बच्चों, अब आपको हमारी समझ से विषम मात्रिक छंदों में से कुंडलिया के 6 चरण दोहा और रोला से जो मिलकर बनता है, दोहा के 2 चरण और रोला के 4 चरण, जिसमें 11 और 13 में यति होती है और इसमें दोहे में 13 और 11 में यति होती है। इसके 2 चरण होते हैं और इसके 4 चरण होते हैं। उदाहरण में दोहा ही और रोला को हमने मिला करके दोनों को मात्राएं लगा करके हमने आपको संतुष्ट कराने की कोशिश की है। सभी छात्र छात्राओं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और सभी छात्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो लोग ना पढ़ रहे हों, ना पढ़ पा रहे हों, उनको भी ये चीज़ पढ़ने को एवेल हो सके, मिल सके। साथ ही धन्यवाद।